हालेलुया, खुदावंद की तारीफ, उसके नाम की तमजीद और उसके नाम की हम्द हो। वही सारी बुजुर्गी के लायक है, सताइश के लायक है। सारी इज्जत और तमजीद उसी खुदाए महमूद को वाजिब है जिसने आसमान और जमीन को बनाया है। आए मेरे अजीजों, अपनी आंखों को बंद करेंगे हम और दुआ करेंगे। खुदावंद खुदा, हम तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं, तुझे मुबारक करते हैं सारे वक्त के लिए जो तूने हमें ये तौफीक बख्शी कि हम बाहम मिलकर तेरी इबादत, तेरी परस्तिश करें। तेरी मिन्नत करता हूँ खुदावंद, अपने रूह के वसीला से आज हमें गरमा और अपनी पनाह और मुहाफ़ज़त मिले। खुदा, तेरा कलाम जो ताया हुआ है, जिंदगी बख्शी, तंदुरुस्ती बख्शी, सेहत बख्शी, आजादी बख्शी, मखलसी बख्शी, और यीशु तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। यीशु नाम में दुआ मांगता और पाता हूँ, आमीन। मैं खुदावंद की तारीफ में गीत गाएंगे। इंजील को फैलाना ये काम हमारा है, मुंजी का जमाने में ये नाम प्यारा है। इंजील को फैलाना ये काम हमारा है, इंजील को फैलाना ये काम हमारा है। इंजील को फैलाना ये काम हमारा है। मुंजी का जमाने में ये नाम प्यारा है। मुंजी का जमाने में ये नाम प्यारा है। छेड़ेंगे वही नगमे, छेड़ेंगे वही नगमे, यीशु के इशारों पर छेड़ेंगे वही नगमे। यीशु के इशारों पर तकलीफों का क्या कहना, मरना भी गवारा है। इंजील को फैलाना ये काम हमारा है। कंधों पे सलीबे हो, कंधों पे सलीबे हो, इंजील हो हाथों में, कंधों पे सलीबे हो, इंजील हो हाथों में, दुनिया को बता देंगे, दुनिया को बता देंगे, यीशु ही कफारा है। इंजील को फैलाना ये काम हमारा है। तसलीस के नारे फिर, तसलीस के नारे फिर गाएंगे। तसलीस के नारे फिर, तसलीस के नारे फिर गूंजेंगे फिजाओं में। तसलीस के नारे फिर गूंजेंगे फिजाओं
नबियों में तेरी अज़मत, नबियों में तेरी अज़मत, हशमत है फरिश्तों में, नबियों में तेरी अज़मत, हशमत है फरिश्तों में, आँखों का उतारा है, मरियम का दुलारा है, इंजील को फैलाना ये काम हमारा है, मुंजी का जमाने में ये नाम प्यारा है। Praise God। तस्लीस के नारे फिर गूंजेंगे फिजाओं में, तस्लीस के नारे फिर गूंजेंगे फिजाओं में, इब्लीस हुआ लर्जा इस जोश ने मारा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावन की तारीफ, उसके नाम की तमजीद और उसके नाम की सताइश और बुजुर्गी हो। आए बाइबल मुकद्दस में से मेरे साथ हवाला निकालें, पैदाइश की किताब उसका पहला बाब, उसकी 26वीं आयत। आज का जो टॉपिक है, मजमून है, वो है तस्लीस। आज हम तस्लीस पे बात करेंगे। मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से पैदाइश की किताब उसका पहला बाब 26वीं आयत को हम पढ़ेंगे। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी छवि की मानित बनाएं और वो समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपाइयों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। आओ हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी छवि की मानित बनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में बहुत से मज़ाहिब, अदियान पाए जाते हैं, लेकिन 3 बड़े ऐसे मज़ाहिब हैं जो खुदा की वदानियत पर ईमान रखते हैं। पहले नंबर पर अहले यहूद, दूसरे नंबर पर मसीहत और तीसरे नंबर पर अहले इस्लाम। दूसरा मजहब जो है वो पहले की नशोनुमा करता है और जो तीसरा मजहब है वो दोनों में से निकला है, यानी अहले इस्लाम। आज मैं उन तमाम मुसलमान बहन भाइयों को खुशामदीद कहता हूं जो इस कलाम को सुनेंगे। बाद में उनको ईद मुबारक। लिहाजा मसीहत पर उठने वाले सवाल, पहले नंबर पर बाइबल तब्दील हो चुकी है। जो हमारे मुसलमान बहन भाई ये बात करते हैं, फिर वो कहते हैं तुम ईसा को खुदा का बेटा क्यों मानते हो। वो कहते हैं मसीही 3 खुदाओं को मानते हैं। और चौथे नंबर पर यसु ने सलीब पर जान नहीं दी, वो कोई और शख्स था। तो इन सारी बातों का जवाब बाइबल मुकद्दस में पाया जाता है।
अगर कोई शख्स सुनने और समझने की कुव्वत अपने अंदर रखता है और बर्दाश्त रखता है, तो इन सारे सवालों का जवाब इस बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। आज मैं उन तमाम गैर अक़वाम के लोगों को मसीह में आने की दावत देता हूं, जो आज के दिन ईद मना रहे हैं। आज मेरा भी उनसे सवाल है कि कुरान मजीद में कितनी दफा यसु मसीह का नाम पाया गया है, हजरत ईसा का नाम पाया गया है, लिखा गया है, और हजरत मोहम्मद का नाम कितनी दफा आया है? यसु मसीह का नाम, हजरत ईसा का नाम जो है वो 25 दफा आया है और 5 दफा हजरत मोहम्मद का नाम आया है। तो बड़ा कौन हुआ? जवाब आप दे सकते हैं। फिर आज के दिन जो ईद आप मना रहे हैं, आज के दिन वफात का दिन भी है और उनके जन्म का भी दिन है। तो मेरा ख्याल है कि वफात मनाई जाती है, बरसी मनाई जाती है, ना कि जन्मदिन मनाया जाता है। बाइबल मुकद्दस कहती है कि मरने का दिन पैदा होने के दिन से बेहतर है। लेकिन जिस यीशु की आज मैं बात करने लगा हूं, उसकी पैदाइश मौजूदाना तौर पर जिस पर फरिश्तों ने गाया, फरिश्ते आ मौजूद हुए, मुकद्दसा मां मरियम को पैगाम मिला जिब्राइल के वसीला से, उसकी पैदाइश एक मौजज़ा, उसकी मौत जो उसने सलीब पर दी, जिसके सबब से मेरे गुनाह और आलम के गुनाह मिट गए, कफारा जो है आलमगीर हुआ, और उसका मुर्दों में से जी उठना भी मुबारक ठहरा, क्योंकि जी उठने के सबब के वसीला से वो खुदा का बेटा ठहरा। वो खुदा कुदूस जिसने सलीब, मौत और कब्र पे फतह पाई। तो बड़ा कौन हुआ? वो जो मरा हुआ है और कब्र में है, या वो जिसने मौत और कब्र पे फतह पाई और आज जिंदा है? तो बेहतर यह है कि आप हमारे साथ मिलकर जो है वो क्रिसमस मनाया करें, उसकी मौत पर ईमान लेकर आएं, उसके जी उठने पर ईमान लेकर आएं। इसी में सलामती और बका है। और कुरान मजीद में यह भी लिखा है कि रोजे हशर के दिन यीशु मसीह ही आएंगे, आखिरी दिन जो है वही हिसाब किताब करने आएंगे। तो बड़ा कौन है? लिहाजा हम अपने टॉपिक पर वापस आएंगे। फिर खुदा ने कहा, हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी छवि की मानिंद बनाएं, अपनी सूरत और छवि की मानिंद बनाएं। मेरी दरख्वास्त है उन तमाम सुनने वाले बहन भाइयों से कि इस कलाम को जरूर शेयर करें आप, ताकि ये खुदा का जिंदा कलाम, ये गवाही बनकर ये पूरी दुनिया में फैले और दुनिया को सराब करे, बहुत सी रूहें जो हैं वो जीती जा सकें। मुझे कमेंट्स, मुझे लाइक्स नहीं चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि आप इस खुदा के कलाम को शेयर करें। आज जो टॉपिक है हमारा वो तसलीफ है। जैसा कि बताया गया कि दुनिया में
3 ऐसे मज़ाहिब हैं जो खुदा की वदानियत पर ईमान रखते हैं, अहले यहूद, अहले मसीहत, अहले इस्लाम। दूसरा मजहब पहले की नशोनुमा करता है, और तीसरा मजहब जो है वो दोनों में से निकला है। और मसीहों पर सवाल ये उठता है कि तुम 3 खुदाओं को मानते हो। आज के दौर में इन सवालात के जवाब देने के लिए, दफा करने के लिए, सबसे पहले हर एक मसीही को, बच्चे को, बेटी को, नौजवान को, बुजुर्ग को बाइबल मुकद्दस की समझ और खुदा की बाबत तालीम इलाही को जानना बहुत जरूरी है। थियोलॉजी को पढ़ना बहुत जरूरी है। थियो का मतलब खुदा, और लॉजी का मतलब है तालीम, यानी खुदा की बाबत तालीम इलाही। कलाम में आगे बढ़ने से पहले चंद लफ्जों का मतलब जानना जरूरी है, ताकि कलाम को समझने के लिए और सुनने में आपको दुश्वारी पेश ना आए। तो पहला जो लफ्ज है वो है अकनूम। अकनूम के माने हैं असल, जौहर, और अकनूम की जो जमा है वो है अकानीम। फिर दूसरे नंबर पर नविश्ते। नविश्ते क्या चीजें हैं? नविश्ते जो हैं वो तहरीरें हैं, लिखी हुई बातें जो हमारे हाथ में है, बाइबल मुकद्दस, तहरीर की हुई बातें, लिखी हुई बातें, नविश्ते। इसका हवाला आपको 2 थिमोथेयुस 3 बाब की 16वीं आयत में मिलेगा। क्योंकि आज का कलाम तालीमी कलाम है, आप गौर से सुनिए इस कलाम को, ताकि आप जो है गैर कौमों को जवाब दे सकें। तो नविश्ते जो हैं, हर एक सहीफा जो खुदा का इल्हाम है, नविश्ते, तहरीरें, लिखी हुई बातें, खुदा के नविश्ते जो हैं वो खुदा का इल्हाम है। खुदा के नविश्ते खुदा का इल्हाम है, और इल्हाम खुदा की सांसें हैं, क्योंकि सांस में कलाम जन्म लेता है। आप अपना सांस रोककर बात नहीं कर सकते। तो खुदा का इल्हाम जो है वो खुदा की सांसें हैं। हालेलुया। फिर तीसरे नंबर पर थियोफैनी। थियोफैनी तजस्सुम से पहले यीशु अल मसीह का ज़हूर। थियोफैनी जो है तजस्सुम से पहले यीशु मसीह का ज़हूर। कोशिश करूंगा कि खुदावंद के कलाम में से आपको आपकी बात का जवाब मिले, जितनी मेरी छोटी नाकिस अक्ल है, और जो खुदा ने मेरे दिल में, मेरी सोचों में डाला है कलाम, वो आप तक बयान कर सकूं। खुदा बाप। लफ्ज तसलीस जो है हमें पूरी बाइबल में नहीं मिलता। लफ्ज तसलीस जो है हमें पूरी बाइबल में नहीं मिलता, और जब तक खुदा अपनी जात का मुकाशवा हमें अनायत ना करे, हम उसको समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते, क्योंकि इंसानी हिकमत खुदा की नजर में बेवकूफी है। इंसानी हिकमत खुदा की नजर में बेवकूफी है, और जिस इल्म को मुखालिफिन खुदा की बेवकूफी कहते हैं, वो ही खुदा की हिकमत है। आमीन। रोमियो उसके पहले बाब की 18 ता 23 आयत हम पढ़ेंगे। लिखा है, क्योंकि खुदा पर ईमान से जाहिर होता है जो हक को नारास्ती से दबाए रखते हैं, जो हक को नारास्ती से दबाए रखते हैं, क्योंकि जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है वो उनके बातन में जाहिर है, इसलिए कि खुदा ने उसको उन पर जाहिर कर दिया, क्योंकि
اس کی اندیکھی صفتیں، اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعہ سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہے، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں۔ اس لیے اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا، مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہیں کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ وہ اپنے آپ کو دنا جتا کر بے وقوف بن گئے اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چپائیوں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا، اس لیے کہ انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا اور مخلوقات کی زیادہ پرستش اور عبادت کی بنسبت اس خالق کے جو ابد تک محفوظ ہے۔ لکھا ہے اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چپائیوں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا۔ یہ انسان کے اندر ایک بات پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے سے بالاتر، اپنے سے اونچے شخص کی پرستش کرنا چاہتا ہے، اور وہ پرستش کرتا ہے، اپنے سے مہان کی وہ پرستش کرتا ہے۔ کوئی پیڑوں کی پرستش کرتا ہے جو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، کوئی کسی جانور کی پرستش کر رہا ہے جو اسے پال رہا ہے، اور کوئی انسان جو یہاں پر لکھا گیا ہے اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان۔ فانی انسان، یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ وہ تو انسان ہے، انسانی صورت لے کر آیا، لیکن یاد رکھیں کہ وہ فانی نہیں ہے، وہ غیر فانی ہے، وہ مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا ٹھہرا ہے۔ فانی وہ ہے جو مر گیا اور اب تک قبر میں پڑا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، ہاللیلویا، وہ غیر فانی ہے۔ اس بات کا غلط مطلب نکالنا جو ہے وہ بند کر دیا جائے۔ اس لیے پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کے خط میں یہ لکھتا ہے، پہلا کرنتھیوں پہلے باب کی 19ویں آیت میں، میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا۔ کہاں کا حکیم اور کہاں کا فقیہ، کہاں کا اس جہان کا بحث کرنے والا۔ آج جو ہے خدا کے کلام کو غور سے سنیں، بحث سے کچھ فائدہ نہ ہوگا، اس سے تکرار پیدا ہوگی، تکرار ہوگی، نفرت آئے گی دلوں میں۔ لیکن اگر آج آپ اس جواب کو سن رہے ہیں اور سننا چاہتے ہیں تو خدا کے کلام کو اپنے دل میں آنے کی دعوت دیں، اسے جگہ دیں۔ وہ کہتا ہے، کہاں کا اس جہان کا بحث کرنے والا، کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی نہیں ٹھہرایا؟ اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا، تو خدا کو یہ پسند آیا کہ اس منادی کی بے وقوفی کے وسیلہ سے ایمان لانے والوں کو نجات دے۔ وہ نجات دینے آیا ہے، اس کا جو منصوبہ ہے وہ نجات دینے آیا ہے۔ لہذا اس دنیا میں بہت سے مذاہب اور ازم پائے جاتے ہیں۔ پہلے نمبر پر کائناتی نظام، پینتھیزم، ذہنی کیفیت، نیوٹرلزم۔ تیسرے نمبر پر فلسفیاتی یا صوفی علم۔ چوتھے نمبر پر عقلی نظر،
आइडियोइज्म। पांचवें नंबर पर कसीर उल तदाद पॉलीथेइज्म। छठे नंबर पर मुनकर खुदा यानी डीइज्म। सातवें नंबर पर दो खुदा को मानने वाले ड्यूलिज्म। आठवें नंबर पर वाहिद खुदा को मानने वाले यानी मोनोथेइज्म, वाहिद खुदा को मानने वाले। तो जो मसीहत है वो मोनोथेइज्म को मानती है, वाहिद खुदा को हम मानने वाले लोग हैं। इस नजरिए के काहिल लोग वाहिद खुदा को तस्लीम करते हैं और वाहिद खुदा में तीन अकानीम, जिसका अकनूम वाहिद है, जिसका मतलब मैंने आपको पहले बताया है। अकनूम का मतलब असल, किसी चीज का जौहर, उसकी असल, कुवत, कुदरत, ताकत, इज्जत, अजमत, शान शौकत, जलाल, बुजुर्गी, पाकीज़गी, ये सब तीनों अकानीम में पाई जाती हैं। दूसरे लफ्जों में, आसान लफ्जों में मैं ये बता दूं कि जो जौहर बाप का है वही जौहर बेटे का है, और जो जौहर बेटे का है वही जौहर रूहुल कुद्स का है। हालेलुया। तो मसीह जो है वो वाहिद खुदा को मानते हैं। जो जौहर बाप का है वही बेटे का, जो जौहर बेटे का है वही रूहुल कुद्स का जौहर है। इन तीनों को हम जुदा नहीं कर सकते, ये एक ही है और कोई किसी से कम नहीं। लफ्ज तस्लीस जो है ये जरूर बाइबल में नहीं पाया जाता, लेकिन मुझ तक और आप तक कैसे रसाई करता है, कैसे ये लफ्ज रसाई करता है। लफ्ज तस्लीस मुतारिफ कराने वाला, खुदा का ममसू और मसीहत का पहला मौरख टर्टोलियन, जो 160 और 220 एडी, जो कि खुदा के कलाम का मुताला करता था, यह शख्स पहला मौरख खुदा के कलाम को पढ़ता रहता। इतना खुदा के कलाम को इस शख्स ने पढ़ा कि इस मुताला करते करते खुदा ने रूह के वसीला से इसके ज़हन को खोला और इसने जाना कि खुदा की वदानियत में कसरत पाई जाती है। हालेलुया। खुदा की वदानियत में कसरत पाई जाती है। खुदा में तीन अकानीम हैं जिसका अकनूम वाहिद है। तो लफ्ज तस्लीस को मुतारिफ कराने वाला खुदा का खादम ममसू, मसीहत का पहला मौरख टर्टोलियन। इस शख्स की वजह से आज दुनिया में तस्लीस का शोर है, ट्रिनिटी का शोर है। कोई माने या ना माने, लेकिन हम पाक नविश्तों में, खुदा के कलाम में खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स को काम करते हुए देखते हैं। हालेलुया। प्रेज गॉड। खुदा उनके नाम की तारीफ और तमजीद हो। याद रखें कि पुराना अहदनामा एक ताले की मानिद है और नया अहदनामा एक कुंजी है, की है, कुंजी की मानिद है। अहद अतीक में नए अहदनामे की बनिस्बत तस्लीस की तालीम इतनी वाज़ा नहीं, चंद हवाला जात मिलते हैं हमें, मगर नए अहदनामे में बड़े वाज़ा तौर पर हम देखते हैं इन बातों को। तो भी पुराने अहदनामा में जो हवाला नोट करना चाहते हैं वो लिख लें इसे। हम पुराने अहदनामा में तस्लीस को कैसे साबित करेंगे? पुराने अहदनामा में, ओल्ड टेस्टामेंट में हम कैसे ट्रिनिटी को डिफाइन कर सकेंगे?
वो लोग, वो बहन भाई जो खुदा के नामों से वाकिफ हैं, उसकी कुदरत और हशमत और जो कुछ पहचानते हैं, वो तसलीस की तालीम को अच्छे तौर पर समझ सकेंगे। क्योंकि खुदा की वदानियत में कसरत पाई जाती है, इसलिए तालीम इलाही में तसलीस की तालीम मौजूद है। दोबारा रिपीट करूंगा, तालीम इलाही में तसलीस की तालीम मौजूद है। खुदा के 3 शख्सी नाम ये जमा के सीगा में है। पहले नंबर पे एलोहीम, जमा के सीगा में, याद रखें। पहले हम जमा में बात कर रहे हैं, प्लूरल में बात कर रहे हैं। जमा के सीगा में एलोहीम, इसके मायने हैं कादिर मुतलिक, खुदा कादिर। फिर यहोवा, मैं जो हूं वाजिबुल वजूद, अपना वजूद रखने वाला खुदा। फिर एदोनाई, खुदावंद, आका, मौला। अब इन्हीं नामों को जब हम वाहिद में पढ़ेंगे तो वाहिद में कैसे है ये? एलोहीम की वाहिद एल, इला, अलोहा। यहोवा वाहिद में यह, एदोनाई वाहिद में इदोम। लिहाजा जब पैदाइश पहले बाब की हमने 26वीं आयत पढ़ी तो लिखा है, आओ हम इंसान को अपनी सूरत पर और अपनी छवि की मानित बनाएं। तो जब ये आओ हम का लफ्ज आया है तो यहां पर खुदा का नाम एलोहीम जमा के सीगा में आया है, और ये नाम 2056 दफा ये नाम बाइबल मुकद्दस में पाया गया है, एलोहीम। यसाया 48 की 16 में लिखा है, जिस वक्त से वो था, जिस वक्त से कि वो था, मैं हूं और खुदावंद खुदा ने और उसकी रूह ने मुझे भेजा है, और खुदावंद खुदा की रूह ने मुझे भेजा है। फिर पैदाइश उसके 11वें बाब में उसकी 7वीं आयत में, बाबुल का बुर्ज जब वो बना रहे थे उस वक्त भी यही लफ्ज आया है, आओ हम उनकी जबान में तफरका डालें। खुदा ये कहता है। तो थियोफैनी जो लफ्ज याद रखें, जिसका मतलब तजस्सुम से पहले यीशु मसीह का ज़हूर, जब वो अपने लोगों को बचाने के लिए, सिदरत मिसक अबदनजू को बचाने के लिए आग की भट्टी में उतरा, तो गैर मबूदों की प्रस्तिश करने वाला नबूकदनजर वो ये चिल्ला उठता है कि मैंने 3 शख्स आग की भट्टी में उतारे हैं मरने के लिए, ये चौथा कौन है जिसकी सूरत इल्ला ज़ादा की सी है। हालेलुया। थियोफैनी, मुजस्सम, तजस्सुम से पहले यीशु मसीह का ज़हूर हमें यहां पर मिलता है। तसलीस का दूसरा कानून, तसलीस का दूसरा कानून जिस पर हम बात करेंगे, खुदा बेटा। लफ्ज बेटे का मतलब है निकला हुआ, और कलमे का मतलब भी निकला हुआ। हवाला जात नोट करें, यूहन्ना पहला बाब 1-4 आयत, यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 17वां बाब 8वीं आयत, यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 8वां बाब 48वीं आयत। वो कहता है, मैं बाप में से निकला हूं, क्योंकि जो कलाम तूने मुझे पहुंचाया वो मैंने उनको पहुंचा दिया, और उन्होंने उस कलाम को कबूल किया और सच जान लिया कि मैं तेरी तरफ से निकला हूं, और वो ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा है। निकला और आया हूं, मैं बाप की तरफ से आया हूं।
इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था, और कलमा मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान में रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। खुदा बाप, दूसरे कलूम की बात हो रही है यहां पर। तो लिहाजा जब तक इंसान मर नहीं जाता, उस वक्त तक उसका कलाम उसके साथ रहता है। फिर रिपीट करूंगा, जब तक इंसान मर नहीं जाता, उस वक्त तक उसका कलाम उसके साथ रहता है। तो खुदा का कलाम, जिसके वसीला से जहान पैदा हुए, और कलाम खुदा के अंदर है, उसके साथ है, और खुदा कभी मर नहीं सकता। कलाम उसका मौजूद है, और वो कलाम यस्सु अल मसीह है, जो कभी मर नहीं सकता, बल्कि वो मरने वालों को बचाने पर कादिर ठहरा है। हालेलुया। जिसके वसीला से जहान वजूद में आए हैं, वो सबसे पहले खुदा का कलमा जो है वो कभी मर नहीं सकता। बहुत से नबी आए, मर गए, रसूल आए, मर गए, कब्रों में पड़े हैं, लेकिन वाहिद खुदा का दूसरा कलूम जो है वो जिंदा है, जिसने सलीब, मौत और कब्र पे फतह पाई है। उसका मुजस्सम होना, जब फरिश्ता मुकद्दसा मां मरियम के पास गया तो उसने कहा, तू रूहुल कुद्स की कुदरत के वसीला से हामला होगी और बेटा जनेगी। और जब मुकद्दसा मरियम ने इस कलाम को कबूल किया, तो फिर कलमा मुजस्सम हुआ, और वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाया। हालेलुया। वो खुदा का बेटा कहलाया। लोगों के गलत नजरियात। एक शख्स जिसका नाम एरियस, इसका जमाना है 250 से 336। एरियस जो कि तीसरी सदी है, एरियनिज्म बिदत निकली। यह शख्स सिकंदरिया मिस्र का एक बुजुर्ग था। वो तालीम देता था कि यीशु मसीह बाप के साथ अज़ल से मौजूद नहीं था। यीशु मसीह बाप के साथ अज़ल से मौजूद नहीं था, बल्कि उसे खलक किया गया, और फिर बाकी तमाम चीजें उसके वसीला से खलक की गई। और इसका जवाब जो है, बिशप अलेक्जेंडर ने 321 और 325 की दहाई में के दरमियान इस तालीम की मजम्मत की और उसे अशायर रबानी से रोक दिया, क्योंकि यह बिदत जो थी, एरियसिज्म, यह मसीह को खुदा के बराबर और रूहुल कुद्स के बराबर होने का भी इनकार करती है, और मसीह खुदावन को मखलूक समझती है। आप जानते हैं वो कौन है। तसलीस के दूसरे कलूम की बात हो रही है। तो जब मुसलमान बहन भाई आपसे हम कलाम हो और कहे कि आप 3 खुदाओं को मानते हैं, तो उनसे कहें कि आप अपने कलमे को तो जरा सुनाएं जो हजरत ईसा के बारे में आप कहते हैं। क्या कहेंगे वो? ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा पाक, रूह अल्लाह। तो इसी कलमे में हम देखते हैं खुदा का जिक्र पाया जा रहा है, यस्सु का जिक्र पाया जा रहा है, और रूह का जिक्र पाया जा रहा है। तो इस कलमे में भी आप देखें, फिर आप ये बोलेंगे कि हमारे कलमे में भी तसलीस पाई जाती है। लिहाजा ये 3 नहीं बल्कि एक ही हैं, और कलमे का मतलब है निकला हुआ, खुदा से निकला, खुदा जैसा, और खुदा जैसे उसने काम भी किए।
इस बात को उन पर जाहिर करें कि बाइबल मुकद्दस किसी ईसा को नहीं मानती। बाइबल मुकद्दस सिर्फ मसीह को जानती है और मसीह का, यीशु का जिक्र करती है, यीशु का जिक्र करती है जो निजात दहिंदा ठहरा है पूरे आलम का। और जो मौजज़ात उन्होंने दिखाए उससे ये जाहिर होता है कि वही जौहर जो बाप का है, वो इज्जत, वो अजमत, वो शोहरत, वो ताकत, वो बुजुर्गी जो खुदा की है वही बेटे की है। हालेलुया। वही अजमत, वही अलूहियत उसी की है। एक हैरानकुन बात, हज, जिस दिन हज हो रहा होता है, पाकिस्तानी अखबारात में सुर्खी आ जाती है, शायद आप लोगों ने पढ़ी हो या ना पढ़ी हो। लिखा होता है फर्जंदे तौहीद ने, फर्जंदाने तौहीद ने आज नमाज़े हज अदा की। फर्जंदाने तौहीद यानी खुदा के बेटों ने आज नमाज़े हज अदा की। तो इतने सारे हाजी जो हैं वो खुदा के बेटे बन गए, और एक जो है, जो वाहिद है, जो खुदा में से निकला है, जो बचाने आया है, जो रिहाई देने आया, जिसने सलीब, मौत और कब्र पे फतह पाई, और उस हकीकी बेटे को नहीं मानते। जो फर्जंदाने तौहीद हैं, जिन्होंने नमाज़े हज अदा कर दी, वो सब खुदा के बेटे बन गए, और जो हकीकी है उसे मानते नहीं। क्योंकि इब्लीस ने, शैतान ने ज़हनों को गुमराह करके रख दिया है। वो तालीम को मरोड़ तोड़ कर बयान करता है। यीशु मसीह की हुलूयत को साबित करने के लिए हवाला जात नोट कर लें। मत्ती रसूल की इंजील उसका 3 बाब 17-16 28। यूहन्ना की इंजील पहली आयत से 3 आयत, कुर्सियों 2 बाब 9 और 10 आयत। मसीह का तजस्सुम, वो कामिल खुदा और कामिल इंसान है। यूहन्ना 10 बाब की 27-30 आयत, कामिल यगानगत खुदा बाप के साथ है, उसकी बेटे की। फिर यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 14 बाब 6-10 आयत, वो कहते हैं राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जाएगा। कोई मेरे वसीला के बगैर, क्योंकि वसीला एक ही है, राह एक ही है। बहुत से नबी रसूल आए, उन्होंने राह दिखा दी, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं रास्ता हूं, मैं दरवाजा हूं, मैं ही तुम्हारा मिलाप जो है अपने बाप के साथ कराऊंगा। कोई है तो बता दे। सिर्फ एक ही वाहिद है, वो यीशु मसीह है, यीशु नासरी है। तसलीस का 3 अकनूम, पाकरू, रूहुल कुद्स, बाहसियत खुदा। रूहुल कुद्स को हम बाहसियत
खुदा देखेंगे इस वक्त। पैदाइश की किताब उसके पहले बाब की दूसरी आयत, खुदा बाप और बेटे के साथ रूह कुस भी खालिक है और खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बिश करती थी। योएल उसके दूसरे बाब की 28वीं आयत, और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपने रूह में से डालूंगा। आज रूह कुस का दौर है, आज फजल का दौर है। रूह कुस तसलीस का तीसरा अकनून बाप और बेटे से सादिर हुआ है। हालेलुया। रूह कुस जो है वो बाप और बेटे से सादिर होता है और इनमें एक अकाई पाई जाती है, यगानगत पाई जाती है, एक रिश्ता पाया जाता है। और ये तीनों जो हैं एक तौबा करने वाले शख्स की जिंदगी में कैसे काम करते हैं, एक छोटी सी मिसाल देकर समझाने की कोशिश करूंगा। वो ऐसे कि जब मैं गुनाहगार था, गुनाह के सबब से मेरे और खुदा के बीच में एक खला आ चुकी थी, एक दूरी आ चुकी थी। मेरे गुनाहों की बू की वजह से खुदा, मेरा रब, मेरा आका, मेरा मौला, मेरा खुदा मुझसे दूर था। हम इन रिश्तों को देख रहे हैं, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स। तो मेरे गुनाह करने के सबब से मैं अपने खुदा से, अपने रब से जुदा था। एक खला थी। उस खला को पुर करने के लिए, उस गैप को दूर करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह को भेजा गया ताकि वो बनी नौ इंसान का फिदिया और कफारा दे। और जब मैं उस पर ईमान लेकर आया कि वो मेरा मुनज्जी ठहरा और उसने मेरे लिए सलीब पर अपनी जान दी और मैंने अपने आप को उसके सपुर्द कर दिया, तो उसने अपने बाप से मुझे मिला दिया। मुझे बाप कहने की जुर्रत हुई। किसके वसीला से? यीशु मसीह के वसीला से, उसके खून के धुल जाने के वसीला से। और मेरे और खुदा के रिश्ते को मजबूत रखने के लिए, कायम और दायम रखने के लिए रूह कुद्स को भेजा गया। हालेलुया। इसलिए लिखा है योएल उसके दूसरे बाब की 28वीं आयत में, और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह में से डालूंगा, अपनी रूह में से डालूंगा, खुदा कहता है। तो उस रिश्ते में कायम हो जाने के लिए, पेवस्त हो जाने के लिए रूह कुद्स को भेजा गया ताकि बाप और बेटे और रूह कुद्स के वसीला के से मेरी बाप के साथ रसाई हो जाए, हम उसमें पाए जाएं, मेरी रफाकत उसके साथ गहरी होती चली जाए रूह कुद्स के वसीला से। और लिखा है रूह उसने बयाना में दी ताकि हम पर मोहर हो जाए। रूह उसने बयाना में दी ताकि हम पर मोहर हो जाए कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। लिहाजा कलीसिया और मसीही तजुर्बा में पाक तसलीस अपना काम करते हैं। हालेलुया। पाक तसलीस अपना काम करती है मसीही तजुर्बा में, तखलीक के काम में, परवरदिगारी के काम में, मखलसी के काम में, तकदीस के काम में। और रूह कुद्स के बारे में भी एक गलत तालीम जो एक शख्स ने दी, उसका नाम था इफलास 381। मरने
کے وقت وہ کہتا ہے میں روح القدس پر ایمان رکھتا ہوں. کیا کہتا ہے؟ افلاس کیا کہتا ہے؟ یہ بدعت ہے ایک. وہ کہتا ہے میں روح القدس پر ایمان رکھتا ہوں جو منور کرتا ہے اور پاک کرنے والی روح ہے. وہ نہ تو خدا ہے اور نہ ہی خداوند، بلکہ مسیح کا خادم ہے. بدعت. تو سب باتوں میں بیٹے کے متحد ہے اور فرما بردار ہے، اور بیٹے کے وسیلہ سے خدا باپ کے متحد ہے. یہ بھی ایک بدعت ہے. یاد رکھیں ایک راست باز کی زندگی خدا یسوع مسیح میں قائم رہے، اس کا انحصار جو ہے وہ روح القدس پر ہے. ایک راست باز کی زندگی خداوند یسوع مسیح میں قائم رہے، اس کا انحصار جو ہے وہ روح القدس پر ہے. روح القدس کے کام ایمانداروں کی زندگی میں خدا پاک روح کیسے کام کرتا ہے؟ پاک روح جو ہے وہ مددگار ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا میں تمہیں ایک دوسرا مددگار بخشوں گا. پھر پاک روح جو ہے ہمارے ساتھ ہمارے اندر رہتا ہے، وہ ساتھ رہتا ہے. تیسرے نمبر پر یسوع کے سانچے میں ڈھالتا ہے. چوتھے نمبر پر کمزوری میں مدد کرتا ہے. پانچویں نمبر پر وہ شفایت کرتا ہے. چھٹے نمبر پر جسم پر غالب آنے کی قوت بخشتا ہے. گناہ پر غلبہ دیتا ہے. پھر آٹھویں نمبر پر خدا کی تہ کی باتیں بتاتا ہے. ہاللیلویہ. آنے والے وقت کو ہم پر ظاہر کر دیتا ہے. اور قرآن میں بھی اس کا ذکر پایا جاتا ہے. سورہ المائدہ 109 اور 110 آیت. پاک روح بحیثیت خدا. پاک روح بحیثیت خدا. حوالہ جات نوٹ کریں. پیدائش 1-2، دوسرا پطرس پہلا باب 19ویں اور 20ویں آیت. تیسرے نمبر پر دوسرا تیموتھیوس تیسرا باب 16-17، تیسرا باب 16ویں اور 17ویں آیت. دوسرا تیموتھیوس تیسرا باب 16ویں اور 17ویں آیت. پھر یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب 12-15 آیات. پھر پہلا کرنتھیوں 12واں باب 11-14 آیت. اس میں روح القدس کی نعمتوں کے ذریعہ سے ہم مسیح کو مفوق الفطرت طریقے سے ظاہر کرتے ہیں جب ہمیں روح القدس کی نعمتیں مل جاتی ہیں. لہذا لا حاصل کلام یہ ہے کہ پاک تثلیث کے تینوں اقانیم، پاک تثلیث کے تینوں اقانیم ہر نئے سرے سے پیدا ہونے والے ایماندار کے اندر سکونت کرتے ہیں. ہاللیلویہ. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے، اور میری پھر درخواست آپ سے کہ اس کلام کو ضرور شیئر کریں تاکہ خدا کا کلام دنیا کی انتہا تک پھیلے اور غیر مسیحی ان باتوں کو سوچیں سمجھیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور ان کو ان کے سوالوں کا جواب ملے. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت دے. آمین. آئے خداوند کی سکائی دعا میں شامل ہوں گے. آئے ہمارے باپ تو جو اسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے اسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض میں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرا ہے. آمین. اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت ہم سبوں کے ساتھ، دنیا کے کل مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین. آپ خداوند کی تعظیم اپنے ہدیہ جات سے کر سکتے ہیں. ورڈ آف لائف
چرچ کی ویب سائٹ پہ جا کر اب اپنے لو آفرنگ، ہدیہ، نذرانہ، دہیہ کی آپ پیش کر سکتے ہیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔